गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विचलन के कारण और विचलन के स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। विचलन की विशेषता और विचलन के अर्थ और परिभाषा के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो विचलन का पहला महत्वपूर्ण कारण होता है दोषपूर्ण समाजीकरण। अगर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बालक का समाज द्वारा सही तरीके से उसको व्यवहार के तरीके नहीं सिखाए जाते हैं तो विचलन का एक कारक बनता है। दूसरा है दुर्बल अनुशासनियता। जब व्यक्ति को उसके उचित व्यवहार का उपयुक्त पुरस्कार और अनुचित व्यवहार का दंड नहीं मिलता है तो वह विचलन करने लगता है। मतलब अगर कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। अगर ये क्रियाएं समाज में नहीं चलती है तो एक अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो वो सोचेगा कि यार मैं इतना सही कर रहा हूँ और मुझे समाज द्वारा किसी प्रकार का लाभ या प्रेरित या कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं भी दूसरे व्यक्ति जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरह क्यों ना बन जाऊँ। तो ये एक कारण रहता है जिसके कारण विचलन हो सकता है। एक इसका कारण होता है विचलन का कानून को लागू करने में कमी। समाज द्वारा प्रचलित कानून है या कुछ लीगल कानून भी हो सकते हैं, अगर उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो भी विचलन हो सकता है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में लें, जैसे मान लो हेलमेट का जो प्रावधान है वो कानूनन तो लागू कर दिया गया है, लेकिन कई जगह छोटी जगहों पर अभी भी देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं या कुछ व्यक्ति हैं जो बिना हेलमेट के निकलते हैं और उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। तो ये एक कानून को लागू करने में कमी है जिसके कारण भी विचलन होता है। एक है तार्किकीकरण की सरलता। विचलित व्यवहार में तब भी वृद्धि होती है जब हम सरल और गलत तर्क द्वारा उसे सही घोषित करने की चेष्टा करते हैं। अगर हमने कोई कार्य किया है और हम को पता है कि ये कार्य गलत है, लेकिन फिर भी हम अगर अपने तर्कों के द्वारा उस कार्य को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह विचलन का एक कारण बनता है। सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा। अगर समाज में अलग अलग समाज में मानदंड तय किए जाते हैं, अगर उनकी कोई सीमा तय कर दी जाए, अगर कोई सीमा है ही नहीं, कहाँ तक उनका पालन करना है, कहाँ तक उनकी अवहेलना करनी है, कहाँ तक विचलन के दायरे में आना है आएगा, कहाँ तक दायरा सीमित किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं जो भी विचलन का कारण बनती हैं। एक है उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता। जो व्यवहार उल्लंघनकारी है, गलत है, अगर वो गोपनीय तरीके से किए जाने लगे और समाज के लोगों को पता ही ना चले कि ये कार्य किसने किया है, ठीक है, तो वो भी विचलन की श्रेणी में आता है। जैसे मान लो कई बार हम देखते हैं, कई बार धार्मिक जो तत्व हैं, सामाजिक तत्व हैं, धार्मिक जो हमारे मूर्तियां हैं या धार्मिक कोई स्थान है वहाँ पे कुछ छेड़खानी कर देते हैं और पता नहीं चलता है, तो एक तरह से लोगों में आपस में विद्वेष पैदा होता है जो भी एक विचलन के कारण बनते हैं। फिर है अनुचित या गलत ढंग से कानून को लागू करना या कानून की व्याख्या करना। ये भी एक विचलन का कारण बनता है। अगर आप कानून तो बना दिया लेकिन उसकी व्याख्या अगर कर रहे हो, अपने स्तर पर उसकी गलत व्याख्या कर रहे हो, तो भी एक विचलन हो सकता है। फिर है अपराध के शिकार व्यक्ति का सहयोग। अगर आप अपराध या अपराधी का किसी तरीके से सहयोग कर रहे हो तो भी आप विचलन के एक कारक हो। आपने खुद नहीं किया लेकिन आपने उसमें सहयोग तो किया ही है, और सहयोग किया और उसके कारण समाज में कुछ गलत कार्य हुए हैं तो वो विचलन का कारण बनता है। सामाजिक नियंत्रण की अभिकर्ताएं हैं, वो अपने कार्य के प्रति अगर उदासीन रहते हैं तो भी विचलन का एक कारण बनता है। विचलित समूह के प्रति वफादारी की भावना। कई बार हमें समूह के प्रति इतना प्रेम होता है कि अगर कोई समूह गलत कार्य कर रहा है, वो समूह हमारा अपना समूह है, उसके प्रति हमारा प्रेम है, तो इस प्रेम के कारण हम उस समूह के प्रति वफादारी रखते हैं और उसकी विचलित कार्यों को, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर पर्दा डालते हैं, तो ये भी एक कारक बनता है।